नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट के अंदर जो तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो कहां कहां से ये तेज़ी हमें देखने को मिली है वही आज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे उन सेफेस्ट स्टॉक के बारे में जिसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और आने वाले समय के अंदर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं बात करूं आज मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर मतलब कि इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो बाजार में आपको देखने को मिलेगा एक शानदार तेजी हमें आज देखने को मिली है। सुबह से मार्केट में जब से सुबह से शुरुआत हुई है तब से बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट से आप देखिए कि लगातार मार्केट जो है वो अपसाइड दिखा रहा था। कहीं भी आपको कहीं भी डाउन जो है वो नहीं देखने को मिला है। बाजार आप मार्केट को अगर आप देखेंगे तो 385 पॉइंट की दमदार तेजी के साथ आज बाजार क्लोज होते हैं। बहुत बढ़िया तेजी जो है हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली है। अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिकली बात करें कि आखिर किन स्टॉक्स के अंदर बढ़िया रुझान देखने को मिले, बढ़िया तेजी देखने को मिली है, तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है हमारा रिलायंस। जी हां दोस्तों, जिसने बाजार को एक तरफा बूस्ट दिया। आज रिलायंस के अंदर लगभग 7% के आसपास की जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है। 7% की तेजी तो मार्केट का ये हाल होना ही था, क्योंकि 19.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल है। और अगर आप उस हिसाब से निफ्टी के अंदर रिलायंस का वेटेज देखेंगे तो अभी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो रिलायंस का ही हमें देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। और आज 184 रुपए की बढ़त के साथ 2890 के लेवल पर रिलायंस जो है वो अपनी क्लोजिंग देता है। देखिए दोस्तों, बढ़िया स्टॉक्स की यही खासियत होती है। स्टॉक जो है वो 2200 से 2300 के लेवल पर काफी ज्यादा थकाया था इन्वेस्टर को, और वहां से जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है तो आज देखिए ये 2900 के लेवल पर आज जाकर के और 2890 के लेवल पर क्लोजिंग देता है। और आप देखिए सुबह से लगा करके बिल्कुल डे हाई के ऊपर जाकर के अपनी क्लोजिंग देता है। ये तो ठीक है कि ये 3:30 ही बजी है, अगर घंटे 2 घंटे बाजार और भी खुलते तो हो सकता है कि यहां से और ऊपर का लेवल भी हमें देखने को मिल जाता, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न आज का देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं कि आप रिस्की इन्वेस्ट तो करिए ही करिए, लेकिन साथ में आप कुछ बेहतरीन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके अपने आप को हैज जरूर करिए। अगला है एचडीएफसी बैंक, जिसने इस तेजी को और ज्यादा बूस्ट किया। जहां पर आप देख सकते हैं कि रिलायंस की जो मार्केट कैप है वो लगभग 19.5 लाख करोड़ की है, तो वहीं एचडीएफसी की जो है वो आती है लगभग 11 लाख करोड़ की। तो आप कह सकते हैं कि दो बहुत भारी भरकम वेटेज रखने वाले शेयरों में आज बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली। स्टॉक जो है वो लगभग 1.5% की बढ़त के साथ अपनी क्लोजिंग देता है, और काफी गिरावट के बाद अब कहीं जाकर के एचडीएफसी बैंक जो है वो स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद एक खबर जो आरबीआई की तरफ से आई थी वो भी इस स्टॉक को तेजी देने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो खबर क्या थी? खबर यह थी कि आरबीआई की तरफ से एलआईसी को अप्रूवल मिला है कि वो एचडीएफसी बैंक के अंदर अपना जो स्टेक है वो 9.9% तक ले जा सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव खबर भी हमें एचडीएफसी बैंक पर देखने को मिली और जिसके चलते एक अच्छी तेजी हमें बैंक के अंदर भी देखने को मिली है। अगला स्टॉक है सर हमारी तरफ से अगेन इरेडा। लगातार स्टॉक जो है वो 5% के अपर सर्किट पे हमें देखने को मिल रहा है। कहीं भी अपर सर्किट जो है वो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार निचले लेवल से जो है वो अपर सर्किट के साथ ही ये कामकाज कर रहा है, और आज स्टॉक जो है वो अगेन अपर सर्किट पे रहता है और स्टॉक फाइनली 178 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। तो इस स्टॉक पे भी अपनी नजर बना करके आप रख सकते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस के अंदर जैसी हमें आज तेजी देखने को मिली, कुछ वैसी ही तेजी हमें आज जियो फाइनेंशियल के अंदर भी हमें देखने को मिली। स्टॉक जो है वो लगभग 4.25% के आसपास की तेजी के साथ में बंद होता है। 251 के लेवल पर आज हमें स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिलती है। मैं लगातार अपनी वीडियो के अंदर जियो फाइनेंशियल्स को रिकमेंड करते हुए आया हूं और आप लोगों को बताया है कि लॉन्ग टर्म का बिजनेस है इस कंपनी का। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको जियो फाइनेंशियल के अंदर बढ़िया रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही, जियो फाइनेंशियल्स ने म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अगर वो लाइसेंस आ जाता है और म्यूचुअल फंड बिजनेस कंपनी स्टार्ट करती है तो वहां से हमें काफी बढ़िया
रिटर्न जो है वो आता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद बढ़िया तेजी जो है वो भी इस स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगला स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। मॉर्निंग में काफी बढ़िया तेजी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है और दिन में आप कह सकते हैं कि डे एंड आते आते जो है वो स्टॉक लगभग वो सारी तेजी को खो देता है और 4 रुपए की मामूली सी गिरावट के साथ में बिल्कुल डे एंड के अंदर बिल्कुल डे लो पर अपनी क्लोजिंग देता है। मैं लगातार इस स्टॉक को भी कवर कर रहा हूं। लगातार ये ऊपरी लेवल से वापस जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, नीचे की तरफ आता है। जब भी अपनी तेजी ये बनाने की कोशिश करता है तो वहां से ऊपरी लेवल से जो है वो स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होता है, लेकिन वो बढ़िया लेवल जो है वो भी ओलेक्ट्रा मेंटेन कर रहा है। रिजल्ट जो है वो कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिला है Q3 का। अगर मैं Q3 की बात करूं तो वहां पर सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट के अंदर 77% का जंप हमें देखने को मिला है। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल कंपनी ने लगभग 1600 यूनिट जो है वो ऑलरेडी डिलीवर कर दी है और लगभग 8000 बसेस का ऑलरेडी ऑर्डर जो है वो अभी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पास पड़ा है। तो काफी बढ़िया ऑर्डर बुक भी है और आने वाले समय के अंदर जो ईवी की डिमांड है वो भी हमें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसका फायदा भी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को मिलते हुए हमें जरूर दिखाई देगा। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। में लगातार इस कंपनी को भी रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं। जब से मैंने IRCTC को 1000 रुपए के लेवल के लिए बताया था और अल्ट्राटेक सीमेंट को 10,000 रुपए के लेवल पे बताया था, तब से मैं टाटा मोटर्स के लिए कह रहा हूं कि ये जो स्टॉक है ये भी बहुत जल्दी हमें 1000 रुपए तक का जो लेवल है वो जरूर दिखाएगा और स्टॉक जो है वो लगातार उसी तरफ जाते हुए भी दिखाई दे रहा है। आज स्टॉक के अंदर जबरदस्त हमें तेजी देखने को मिली। स्टॉक जो है वो लगभग 3.5% के आसपास की तेजी के साथ में अपनी क्लोजिंग देता है और बिल्कुल डे हाई के आसपास ही अपनी क्लोजिंग देता है। मुझे यह मानता है कि लगभग आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर ये स्टॉक जो है लगभग 1000 रुपए तक का लेवल हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि बढ़िया कंपनी के पास ईवी की डिमांड है, नए मॉडल जो है वो कंपनी लगातार लॉन्च कर रही है। तो ओवरऑल अभी जो पॉजिटिविटी मूवमेंट बना हुआ है टाटा मोटर्स के लिए वो काफी ज्यादा फेवरेबल है स्टॉक के लिए। तो आने वाले समय के अंदर हमें काफी बढ़िया ग्रोथ जो है वो टाटा मोटर्स के अंदर भी देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। कंपनी ने अपने नंबर जारी किए और नंबर जो है वो हमें बढ़िया नहीं देखने को मिले और उसके बाद AU बैंक की जो आज जबरदस्त पिटाई हमें बाजार में देखने को मिली है। स्टॉक लगभग 11.5% की भारी भरकम गिरावट के साथ में बिल्कुल डे लो के ऊपर ही अपनी क्लोजिंग लेता है। नंबर्स जो है वो बढ़िया नहीं आए थे और इसी के चलते एक गिरावट जो है वो हमें AU बैंक के अंदर देखने को मिली है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो हमें एसेट क्वालिटी के ऊपर देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी जो है वो और ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दी है और उसी के चलते आज स्टॉक के अंदर 11% का भारी भरकम करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिला है। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा मेंटेन करना होता है कंपनी का NPA और अगर वो NPA के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो स्टॉक कैसा भी परफॉर्म करे उसकी पिटाई होना तय है, चाहे मार्केट कितना ही बढ़िया हो। और अगर रिजल्ट बढ़िया नहीं आएंगे तो बिल्कुल बाजार के अंदर आपकी पिटाई होगी और यही आज हमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी देखने को मिला है। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टॉक्स। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।